ईश्वर की भक्ति से मन में ये विश्वास आता है कि जब जब हम तकलीफ में होंगे ईश्वर आकर हमारा साथ देंगे। लेकिन इस विश्वास के साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है ईश्वर को पहचानने की क्षमता। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक साधु थे, संत थे, जो ईश्वर पर असीम विश्वास रखते थे। उनके अनन्य भक्त थे, प्रार्थना करते रहते थे, हमेशा अच्छे काम करते रहते थे और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जब भी तकलीफ आएगी तो ईश्वर सबसे पहले उनका साथ देने के लिए आएंगे। जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में एक बार भीषण बाढ़ आ गई। अब गांव के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। नावें वहां से निकल कर जा रही थी दूसरे गांव की तरफ। सभी ने कहा, महात्मा जी आप हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे बचाने मेरे ईश्वर आएंगे, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। अब धीरे धीरे लोग वहाँ से चले जा चुके थे और पानी का स्तर भी बढ़ने लगा था। जिस जगह पर उनकी कुटिया थी वहाँ तक भी पानी आ चुका था। तो वो जाकर सबसे ऊंचे किले पर बैठ गए और ईश्वर को याद करने लगे, पुकारने लगे कि आओगे कब मेरी मदद करने के लिए। इतने में एक नाविक अकेला नाव लेकर वहाँ आया, जैसे कि सिर्फ उन्हें बचाने आया हो। बोला, महात्मा जी चलिए हमारे साथ। महात्मा जी कहने लगे, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मुझे तो बचाने के लिए मेरे ईश्वर आएंगे। उस आदमी के काफ़ी कहने के बाद भी महात्मा जी नहीं जाते हैं उनके साथ। नाविक वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद पानी का स्तर और बढ़ गया तो महात्मा जी पेड़ के चोटी पर जाकर चढ़ गए। इतने में एक रेस्क्यू टीम, एक बचाव दल आता है उनके पास और कहता है, महात्मा जी चलिए हमारे साथ, हम बचाने आए हैं आपको। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तो बचाने के लिए मेरे ईश्वर खुद आएंगे। अब उस रेस्क्यू टीम को भी वहाँ से जाना पड़ा। अंत में वही हुआ जो होना था। पेड़ भी टूटकर गिर गया, उसके साथ महात्मा जी भी गिरकर डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब भगवान जी के पास पहुँचे तो भगवान जी से बोले, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, मैंने कितना भरोसा किया आप पे, कितना प्रबल विश्वास था मेरा कि आप मुझे बचाने आएंगे, फिर आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। भगवान ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें बचाने आया था, एक बार नहीं 3 बार आया था। पहला गांव वालों के रूप में, फिर उस नाविक के रूप में, फिर तीसरी बार उस बचाव दल के रूप में। आप क्या उम्मीद करते हो कि भगवान जब आपकी मदद करने आएंगे तब मुकुट लगा हुआ होगा और पीछे औरा बना हुआ होगा और हाथ आशीर्वाद देते हुए होगा? नहीं, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। बस ऐसा ही होता है हमारे आसपास। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हमें लगता है चलो बच गए, कुछ बुरा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। वो कैसे होता है? वो ईश्वर की कृपा से होता है।